वेलकम टू पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी में। आज मैं आपको एक बुद्धिमान तोमना की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर राज्य का राजा बूढ़ा हो चला था। वहाँ राजा चुनने की प्रथा भी अनूठी थी। नगर के सबसे समझदार व्यक्ति गांव-गांव घूमते और जिसे भी वो चुस्त और सूझबूझ वाला समझते वही उनका राजा होता। राज्य को जल्दी ही नए राजा की जरूरत थी, इसलिए नए राजा की तलाश शुरू कर दी गई। काकचिड़ गांव में तोमना नाम का किसान रहता था। वो बहुत ही चतुर था। पूरा गांव उसकी बुद्धि और योग्यता का लोहा मानता था। गांव में शाम के समय सभी किसान उसकी बैठक में आ बैठते और तोमना सबको देश विदेश के मजेदार किस्से सुनाता था। उधर नगर के समझदार व्यक्तियों का दल, जिसे चुनावी दल कहते थे, वो घूमते घूमते गांव में पहुंचा। इस चुनावी दल पर ही नए राजा को चुनने की जिम्मेदारी थी। चुनावी दल ने गांव में पूछा कि इस गांव में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। तो लोगों ने कहा, क्या तुम तोमना को नहीं जानते? चुनावी दल ढूंढते ढूंढते तोमना तक पहुंच ही गया। उन्होंने तोमना के घर भोजन किया। भोजन के बाद तोमना ने गांव की रीति के अनुसार उन्हें नमक परोसा। तो चुनावी दल ने पूछा, भाई तुम लोग खाने के बाद नमक क्यों परोसते हो? तो तोमना ने कहा कि नमक सारे भोजन को शीघ्र ही पचा देता है, जिससे कि हमारा हाजमा ठीक रहता है। हाजमा ठीक रहेगा तो काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी तो फसल अच्छी होगी, मुनाफा अच्छा आएगा तो लोग खुशहाल होंगे और देश तरक्की करेगा। चुनावी दल तोमना की हाजिर जवाबी पर बहुत खुश हुआ, पर चुनावी दल ने अपना असली परिचय अभी तक भी छिपा रखा था। शाम के समय उस चुनावी दल के सभी लोग और तोमना बैठक में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, मेरे दादाजी का आंगन इतना बड़ा था कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए घोड़े की सवारी करनी पड़ती थी। दूसरे ने भी लंबी उड़ान भरी। वो बोला, मेरे नाना जी का बैल इतना बड़ा था कि उसकी पूंछ को वो रस्सी की जगह इस्तेमाल करते थे। तीसरा आदमी भी कुछ कम नहीं था। उसने तोमना से कहा, मेरे सास के घर ऐसा छायादार पेड़ है जिसके नीचे पूरा गांव आराम कर सकता है। तोमना बड़ी ही शांति से उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब तोमना की बारी थी। उसने कहा, हमारे पिताजी का ढोलक इतना बड़ा था कि उसकी थाप पूरे नगर में गूंजती थी। बस चुनावी दल को तोमना की बात काटने का मौका मिल गया। वो हाथों को हिलाते हुए बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भला इतना बड़ा ढोलक तुम्हारे पिताजी ने कहाँ से बनवाया और उसे कहाँ रखते थे? तोमना ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अरे भले लोगों, वो ढोल आपके नाना के बैल के चमड़े से मढ़ा गया, जिसकी पूंछ रस्सी के जितनी बड़ी थी, और सासू माँ के आंगन में जो पेड़ था उसकी लकड़ी से ही बनाया, जिस पेड़ के नीचे पूरा गांव आराम करता था। उस ढोल को हम उन दादाजी के आंगन में रखते थे, जिस आंगन में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए
घोड़े पर बैठकर जाना पड़ता था। तोमना की बात सुनते ही चुनावी दल ने बिना एक भी क्षण गवाए बुद्धिमान तोमना को फूलों की माला पहना दी और उसे अपना भावी राजा चुन लिया। तोमना के जैसे बुद्धिमान, हाजिर जवाब और मजाकिया राजा उन्हें कहाँ मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।